जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भगवान और पूजा पाठ की सीरीज में ये मेरा अगला वीडियो है, जो कि श्रावण मास का पुत्रदा एकादशी से रिलेटेड है। इस साल चूँकि 2 मास लगा है, इसलिए टोटल 26 एकादशी व्रत है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक महीना में 2 एकादशी। चूँकि 2 मास है एक जगह, तो 26 एकादशी होंगे। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस वीडियो का नाम रहेगा। और यही साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार है। रविवार के दिन है, तो आपको छुट्टी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त को सुबह 12:08 से और एकादशी तिथि समाप्ति 27 अगस्त को रात 9:32 तक रहेगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि 27 अगस्त 2023 रविवार को यह व्रत है, जो कि 26 तारीख के रात में यानी 27 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 12:08 12:08 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और ये 27 अगस्त को ही रात के 9:32 पर समाप्त होगी। 28 अगस्त को सुबह में इसका पारण है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रोपना या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो श्रद्धापूर्वक एक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। अगर आप सक्षम हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग लगाएं और ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः इस मंत्र से 108 बार का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः। और भी कार्य कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन आप गरीब बच्चों को अन्न, वस्त्र, गुड़, घी आदि का दान करें। इससे जल्द ही आपकी सूनी गोद भर जाती है। तो ये आप कुछ उपाय कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और ये श्रावण मास का पुत्रदा एकादशी बहुत ही पुण्य एकादशी है, जो कि पुत्र प्रदान करती हैं। तो आइए चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस एकादशी का क्या व्रत कथा है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। श्री युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से, भगवान वासुदेव से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसके महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जो इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। विष्णु भगवान की जय। अद्य श्री श्रावण मासे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को
पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांतिपूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र प्राप्ति की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आदि देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता था। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महितीज की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाते हुए निरहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाला समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करें। लोमस ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन पुण्य के समान होता है। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगी, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा।
एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार जिस प्रकार यह राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप एक ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार कर सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इससे पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुने और मनुष्य पापों का मुक्त हो जाता है और इस लोक से संतान का सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्ति होता है। इति श्री रेवा खंडे श्री श्रावण मासम पुत्रदा एकादशी समाप्तम। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी सूत गोविंदम वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। ओम विष्णुवे नमः।